नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटी के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम में पिछले 2-3 सप्ताह से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज जी। सर, बातचीत करना शुरू करें। एल्युमिनियम से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है तब से हम लोग एल्युमिनियम में अच्छी तेजी देख रहे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से अप्रॉक्स 9% के आसपास जो मेटल है, एल्युमिनियम मेटल, वो गुजरता है। सर, कैसे देखते हैं एल्युमिनियम पर? आपका क्या व्यू है? 366 का भाव चल रहा है, क्या यहां से एक और तेजी देख रहे हैं आप? 400 के भी करीब करीब जा सकता है क्या एल्युमिनियम का भाव? ब्रिज जी, बिल्कुल देखा जाए ओवरऑल तो स्ट्रक्चर फेवर में है। लास्ट टाइम आपका एक क्वेश्चन था कि क्या एल्यूमिनियम वापस 350 का भाव टेस्ट करेगा। उस टाइम पे प्राइस था लगभग 332 और 35 रुपए, और देखिए आज 360 366 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा सप्लाई जोन के आसपास कारोबार कर रहा है, तो अभी फ्रेश खरीदारी से तो ट्रेडर्स को बचना चाहिए। अभी इसकी जो रेंज थी, जो ब्रेकआउट पॉइंट था फ्रेश, वो 360 रुपए के आसपास था। तो मेरे को लग रहा है हल्की फुल्की गिरावट इसमें 2-3 रुपए की हो सकती है। तो अगर थोड़ा बहुत भाव गिरता है तो उस टाइम पे इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। अगर मैं ट्रेडिंग कॉल की ही बात करूं तो आज का जो इसका ट्रेडिंग कॉल मैंने बनाया है एल्यूमिनियम के लिए, वो है माफ कीजिएगा जी हाँ, एल्यूमिनियम का जो प्राइस है लेने का, वो 366 रुपए और 365 रुपए का है आज के लिए। 366 और 365 रुपए में इसमें जो है खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है लगभग 374 रुपए के आसपास का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 361 रुपए और 360 रुपए ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि पुराना जो सपोर्ट था 300, जो रेजिस्टेंस था वो 360 का था। तो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो 360 के नीचे जो है स्टॉप लॉस का लेके चलना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। 366 के करीब करीब अभी ट्रेड भी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर, कॉपर पर भी आपसे व्यू लूंगा। पिछले कुछ समय से अच्छी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 1280 के करीब करीब कॉपर नजर आ रहा है। आज भी 0.25% सर भाव चढ़ा हुआ है। क्या रणनीति बनाई जाए सर कॉपर में? बिल्कुल, कॉपर में ब्रिज जी, लास्ट टाइम जब हम आपके साथ शो कर रहे थे तो इसका भाव लगभग देखा जाए तो 1169 के आसपास प्राइजेस जो है ट्रेड कर रहे थे, 1169। और आज देखिए काफी अच्छी तेजी, 100 रुपए से भी ज्यादा तेजी इसमें देखने को मिली। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज का जो इसका रेंज मेरे को नजर आ रहा है कॉपर का, वो ऊपर में 1315 रुपए और नीचे में 1261 रुपए, ये रेंज में कहीं ना कहीं ये मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो प्राइसेस अगर लोअर रेंज के आसपास मिलता है, चूंकि ट्रेंड पॉजिटिव है तो खरीदारी का ही ट्रेड इसमें बनाना है। 1261 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो इसमें लेके काम करना है। टारगेट रखना है 1315 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1245 रुपए का नीचे का रहेगा। ब्रिज जी जी बिल्कुल, सर की ओर से कॉपर का ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर भी शो कर दिया जाए, और दर्शक जो है कॉपर का ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन कर लें। कॉपर जो है सर की तरफ से जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है वो बाय की सलाह है। 1261 पर बाय करके चल सकते, 1315 तक के टारगेट के लिए, और 1245 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूरी है। सर, एक बार ब्रॉडर व्यू दे देंगे, क्या पहले जैसी अपसाइड मूवमेंट हम लोग वापस देख पाएंगे 1400 के आसपास कॉपर में? जी, ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो प्राइस मेरे को नजर आ रहा है वो कम से कम 1383, 1384, 1383, 1384, ये प्राइस जो है इसके जो है आ सकते हैं। तो अभी अगर थोड़ा सा मैं 3 से 4 महीनों की रेंज की मैं बात करूं तो इसका जो अब सपोर्ट हो जाएगा वो 1210, 1220 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में कहीं ना कहीं 1380, 1400 की रेंज इसकी बिल्कुल जो है एज पर चार्ट और एज पर फंडामेंटल दिखाई दे रही है। कॉपर शुरू से ही अपना बेस्ट जो है आइटम रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही बोला है कि कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है। और लगभग देखा जाए तो 10 ट्रेडिंग सेशन में ही प्राइस 110 रुपए ऊपर अभी कॉपर के दिखाई दे रहे हैं। जी सर, जिस तरह से हमने कॉपर में गिरावट देखी थी 1200 के नीचे जाते हुए, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी के बाद अच्छा मूवमेंट देखने को मिला कॉपर में। बिल्कुल सर, जिंक पर भी व्यू लूंगा आपसे। 336 का भाव चल रहा है इस वक्त जिंक का। सर, क्या रणनीति बनाई जाए? क्या इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है?
बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है, सभी मेटल का पॉजिटिव है। हल्की फुल्की मुनाफा वसूली तो आती रहेगी, लेकिन उस मुनाफा वसूली में लेके ही काम करना है। जिंक अप्रैल वायदे का जो खरीदारी का प्राइस है वो 334 का है। 334 के आसपास प्राइस में मिलते हैं तो लेके काम करना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट 340 रुपए का रख सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 331 रुपए का रहेगा। ब्रिजी जिंक में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी शेयर की जा रही, 336 का भाव चल रहा है, यानी 2 रुपए की गिरावट पर आप लोग बाय करके चल सकते हैं 334 पर, 340 तक के टारगेट के लिए, और 331 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अमित सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर लेड और निकल पर भी आपसे व्यू लूंगा। अभी निकल को अगर देखा जाए तो 1600 यहाँ पर निकल जो है 1743 के करीब करीब नजर आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं वायदे का डिफरेंस है, इसलिए आज देखें तो तकरीबन 2.5% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। लेड देखा जाए तो वो 195 पर भाव चल रहा है। सर निकल और लेड पर क्या व्यू है, कोई रणनीति बन रही है क्या ट्रेडर्स के लिए? मुझे निकल का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले ही 1110-15 का भाव चल रहा था। सडनली स्पाइक इसमें अभी देखने को मिला है। 1710-20 का भाव चल रहा था, अभी 1747 का भाव है। 5 से 7 मिनट में ही इसमें लगभग 30-40 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1700 रुपए के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें आया है। मेरे को लग रहा है प्राइजेस इसकी जो नजर आ रही है वो जल्दी 1800 के आसपास का भाव ये टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ट्रेडिंग कॉल की अगर मैं बात करूं, अभी भाव जो है दिन के हाई स्तर पे थोड़ा सा गिरावट का वेट करना चाहिए। 1720-25 की रेंज में अगर मिलता है तो 1700 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रखना है लगभग 1800 रुपए का। वहीं पे अगर हम लेड की बात करें तो लेड का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होता है। लास्ट टाइम हम लगभग 190 के नीचे ट्रेड कर रहे थे, और अभी देखा जाए 195 का भाव है। करंट भाव पे 195 पे इस पे जो है खरीदारी करनी है। काफी अट्रैक्टिव चार्ट दिखाई दे रहा है। 193 का स्टॉप लॉस लगाना, और ऊपर में टारगेट रखना है 198 का। ठीक है, ये सर की राय है निकल और लेड को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, ऐसे जो आपने तमाम लेवल्स बताए, ट्रेडिंग कॉल्स दिए, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जिसको चूकना नहीं है आज के सेशन में? अभी भी देखा जाए तो कॉपर ही वृद्धि काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि प्राइस थोड़े से बढ़ चुके हैं, तो मेरे को लग रहा है हल्का फुल्का करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसमें चल रहा है। तो लोअर रेंज में अगर मिलता है तो कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना चाहिए। पहले नंबर में कॉपर को ही रखूंगा। कॉपर के ट्रेड को मिस ना करें, ये सर की ओर से सजेशन दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों मार्केट का हम देख ही रहे हैं, काफी बड़ा है। रेंज काफी बड़ी, वॉलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है। तो रिस्क का ट्रेडर्स को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। छोटा ट्रेड बनाइए, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, उसके फंडामेंटल्स पर चर्चा की जाती है, टेक्निकल लेवल्स बताए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।